विनोद कुमार जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बैगन को बहुबीजी बता करके उसे आगम में खाने के लिए मना किया है, लेकिन बहुबीजी तो टमाटर भी है, लौकी भी है, गिलकी भी है और बहुत सारी ऐसी सब्जियां फल हैं जो बहुबीजी होते हैं। ऐसा एक भी कोई फल आदि नहीं है जिसमें बहुबीज नहीं हो। सभी में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे कुछ भी चीज हो, चाहे नारंगी हो, मौसम्बी हो, उनमें सब में पाए। एक से अधिक संख्या का नाम बहुबीजक नहीं है। बैगन के अंदर जो बीज होते वो बीज से बीज उनका मुख जुड़ा हुआ रहता है और वहां पर जो है जीवों का स्थान होता है। जितने भी बीज होते हैं सब बीज से बीज नहीं जुड़े रहते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं। जैसे आप कोई को ले लीजिए, पपीता ले लीजिए। पपीता के अंदर सारे बीज हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन वो इकट्ठे छर्रे जैसे भरे हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है। लौकी आदि में, टमाटर आदि में बीज से बीज नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बैगन के अंदर बीज से बीज जुड़े हुए रहते हैं। और वो बीज से बीज जुड़ करके एक बीच में पतला सा एक धागा होता है, उस धागे के आश्रित होकर के वो जीव रहते हैं। इसलिए उसको बहुबीजक मान करके विशेष रूप से निषेध किया। बहुबीजक का अर्थ कदापि नहीं लेना एक से अधिक बीज होने से। दूसरी बात, यदि आप बहुबीजक भी इसको मानते हैं तो उसमें बीज के अलावा कोई दल होता ही नहीं। पपीते में तो बीज होते हैं ना, दल बहुत होता है। लेकिन बैगन को आप पूरा ऊपर से छिलका हटा दीजिए, बीजी बीज बीजी बीज का ही गुच्छा मिलेगा। दल दल भाग तो बीच में नसें टाइप की रहती हैं, यानी बैगन में दल है ही नहीं। ऊपर का छिलका खोल करके आप देख लेना कभी, पीछे पूरा बीज ही बीज मिलेंगे, बीच में थोड़ी नसें सी पड़ी हुई हैं बस। इसलिए बीज ही जिसका दल भाग है, बीज से ही जिसका निर्माण हुआ है, इसलिए बैगन को बहुबीजक में लेते हैं। ये दो कारण बैगन के निषेध के हैं। ये लक्षण किसी दूसरे में ऐसा एक भी फल नहीं है जो छीलने के बाद बीज ही बीज निकले, दल बिल्कुल भी नहीं निकले। सीताफल भी है तो उसमें भी दल भाग है, लेकिन बैगन में कोई दल भाग नहीं होता, बीज ही दल है इसलिए।